हाँ, धूम्रपान निषेध कानून पारित किया गया था। तो धूम्रपान निषेध कानून जो है कि 1863 में ही यह पारित हुआ था और यह कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ है। तो कहाँ किया गया है? कोलकाता, 1863 ईस्वी में। अच्छा, ये किसके समय में पारित हुआ था? ब्रिटिश के समय में ही पारित किया गया था। तो हो सकता है ये प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा आप सभी। और इसमें क्या कहा गया था कि जो सार्वजनिक स्थान होता है वहां पर धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। क्या है? निषेध यानी कि प्रतिबंध किया गया है। अगला है कि तिलका मांझी को कब फांसी दी गई? देखिए, तिलका मांझी को 1785 में फांसी दी गई थी, याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि भारत में पहला आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी कौन था? तिलका मांझी था। इसने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध कब शुरू किया था? 1784 में इसने विद्रोह शुरू किया था। किस क्षेत्र में? तो भागलपुर का सुल्तानगंज वाला क्षेत्र। फांसी इसको कहां दिया गया था? तिलका मांझी चौक पर दिया गया था, जो भागलपुर में है। बात समझे? इतना फैक्ट आप इससे संबंधित जरूर याद रखिएगा, प्रश्न बना लीजिएगा आप। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? स्टार मार्क याद रखिए, प्रश्न छपने वाला है। तो 1 वर्ष का होता है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र महासभा की यहां पर बात किया गया है तो इसकी सबसे पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी भारतीय, वो 1953 में बनी थी। कौन बनी थी? पंडित विजया लक्ष्मी। याद रखिएगा, या इस प्रकार से कह सकते हैं कि विजया लक्ष्मी पंडित जो है ये सबसे पहले कह सकते हैं कि आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिला अध्यक्ष बनी थी। याद रखेंगे आप सभी, कब? 1953 में। प्रश्न याद रहेगा। अगला है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? स्टार मार्क याद रखिए, छपने वाला प्रश्न है, इसको 2 स्टार मार्क याद रखिएगा आप सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 47 सीट। याद रखिएगा, ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर होगा। यह प्रश्न 2022 में भी पूछ लिया गया था और फिर 2023 में भी ये प्रश्न को उठा के पूछा गया है, यानी कि एक ही प्रश्न 2 बार पूछ लिया गया है। तो क्या लगता है आगे आपका पेपर होगा तो वहां नहीं बन सकता है? बन सकता है। इसके अलावा यहां से संबंधित क्या याद रखना है, ध्यान देंगे आप सभी कि कुल सीटों की संख्या कितना है जो आरक्षित है? 131 सीट है, जिसमें एससी की बात किया जाए तो एससी के लिए जो है 84 सीट आरक्षित है और एसटी के लिए बात किया जाए तो 47 सीट आरक्षित है। याद रखेंगे आप सभी, बात समझे। कुल 131 में एसटी के लिए 47 और एससी के लिए 84 सीट है। इतना फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? देखिए, नर्मदा हो गया, सोन हो गया और जोहिला, ये सभी आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। जबकि ताप्ती का उद्गम की बात किया जाए तो ये आपका सतपुड़ा पर्वतमाला होगा। याद रखिएगा आप सभी, सतपुड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ताप्ती यहां पर नहीं होगा, ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो सबसे अच्छा उपाय की बात पूछा गया है तो सुधारात्मक कानून का निर्माण करना ही सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? इसको स्टार मार्क याद रखिए, छपने वाला प्रश्न है। एलपीजी का क्या कहते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी, जो कि हम सभी घरेलू उद्योग में उपयोग करते हैं एलपीजी। प्लस में कह सकते हैं कि एलपीजी जो होता है इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें प्रोपेन होता है, ये याद रखिएगा। प्रोपेन प्लस क्या होता है? ब्यूटेन होता है। तो ये एक याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को बिल्कुल। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल है? देखिए, अपतटीय तेल की बात किया जाए तो जो मुंबई हाई है ये क्या है? अपतटीय तेल है। और जो सबसे बड़ा अपतटीय तेल का भंडार या तेल क्षेत्र है, भंडार नहीं, तेल क्षेत्र की बात किया जाए तो सबसे बड़ा आपका तेल क्षेत्र है अपतटीय में कौन? मुंबई हाई। और इसका खोज कब किया गया था? 1974 में किया गया था। सबसे पहले तेल कहाँ खोजा गया था? डिगबोई में, जो असम में पड़ता है। याद रखिएगा, पहला कुआं वहीं खोजा गया था। देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती 2025 के लिए एप्लीकेशन पे कोर्सेस लॉन्च कर दिया गया है। एप्लीकेशन पे वहां थ्योरी क्लास चलेगा, बिल्कुल टॉपिक वाइज। तो आपसे जाके तैयारी कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवा रहे हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, मिनिमम फी में। ज्वाइन कैसे करना है? एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, तो जाके वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। अन्यथा प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां से युवा शक्ति जीके क्विज सर्च कर लीजिएगा। जो चैनल का नाम है उसी नाम से एप्लीकेशन है। तो आप सिर्फ डाउनलोड करके उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर देके। उसके बाद कोर्स में आप शामिल हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, रॉलेक्ट कानून का उद्देश्य क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रॉलेक्ट एक्ट। क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा आपके पेपर में। तो राइट आंसर हो जाएगा
काला कानून कहा जाता था, इसको पता है आप सभी को। क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था, याद रखिएगा। और इसे हम सभी क्या कहते हैं, काला कानून कहते हैं। रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में आया था। और रॉलेट एक्ट के कारण ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, पता है आप सभी को। बिल्कुल, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कारण क्या था, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार किया गया था। उसी के लिए जलियांवाला बाग में जनसभा आयोजित किया गया था। जनरल ओडायर ने अन्नादुन गोली चलवा दिया था, बस इतना याद रखिए। इनमें से कौन वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में होगा चेस्ट नट वृक्ष जो है यह आपका पर्वतीय वन में पाया जाता है। ये वन जो होता है आपका, ये आपका जहाँ ठंडे क्षेत्र होता है, कौन क्षेत्र, ठंडे क्षेत्र और समशीतोष्ण जलवायु जहाँ होता है वहीं पर आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हिमालय वाला जो क्षेत्र है, हिमालय वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको ये आपको वन देखने के लिए मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है? देखिए जितने भी आपसे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए क्लास मिल रहा है या आपके लिए क्लास है स्पेशल, तो नीचे अंगूठा का बटन है जरूर आपसे दबा के लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। और इसी साइड में आपको एक सब्सक्राइब बटन होगा व्हाइट कलर में, उसको दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक घंटी बनकर आएगा उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ध्यान देंगे आप सभी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? जनता करता है। और अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा भी दिया था लोकतंत्र को लेकर। किसने? अब्राहम लिंकन ने दिया था। तो ये एक फैक्ट याद रखिएगा। यह हो सकता है कि ये परिभाषा आपको दे दिया जाए और पूछा जाएगा कि ये परिभाषा किसने दिया था, कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह परिभाषा किसने दिया था, यह कथन किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने दिया था। बात समझ गए आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में, अभी बताए थे। और सबसे पहला कुआं कहाँ खोजा गया था? असम के डिगबोई वाला क्षेत्र में। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो देखिए हुगली नदी आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिलता है ना। तो कोलकाता हावड़ा वाला क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और ये क्षेत्र भारत के सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्र हैं। क्या बताएं? सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्र है आपका हुगली वाला औद्योगिक क्षेत्र, जो कोलकाता हावड़ा वाला क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सबसे पहले ये समझिए कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कह सकते हैं कि यहाँ से प्रधानमंत्री बनते तो उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा को हम सिर्फ उच्च सदन कहते हैं, इसको भंग नहीं किया जा सकता। और इसका सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पदेन सभापति, कि झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? देखिए झारखंड को 15 नवंबर 2000 को राज्य का दर्जा मिला था। और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। इसी दिन जो है कि झारखंड निर्माण को रखा था और इसी दिन स्थापित किया था। बिहार से अलग करके कराया गया था। बिहार के कुल 100% भाग में से जमीन का जो भाग था उसमें 46% झारखंड को मिला और 54% बिहार को मिला था। याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा फसल का मौसम नहीं है? तो फसल का मौसम क्या होता है? खरीफ होता है जिसमें कि धान उगाया जाता है। रबी होता है जो कि गेहूं चना मटर होता है। जायद फसल होता है जो कि खरीफ फसल और रबी फसल के बीच का समय होता है जिसमें कि ककड़ी खीरा तरबूज सब उगाया जाता है। जबकि सर्दी कोई आपका फसल का मौसम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? गलत है। ध्यान देंगे आप सभी। अगला है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बताए थे अभी कि अगर राज्यसभा से कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे आप सभी। और हर 2 साल में जो होता है 1/3 सदस्य रिटायर होता है। हर 2 साल में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य 2 साल में रिटायर होता है? 1/3 सदस्य होता है। लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। याद रखिएगा। और ये भंग हो जाता है लोकसभा, जबकि राज्यसभा भंग नहीं होता। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़े ताजे पानी की झील है? तो यहाँ एशिया की बात किया गया है। याद रखिएगा आप सभी। तो भारत और एशिया में हो तो वो बुलर झील ही होगा जो जम्मू कश्मीर में है। यहाँ विश्व की बात नहीं किया गया, यहाँ क्या बात किया गया है? एशिया की। अगला है बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र पर वन आच्छादित हैं?
7.84% 7.84% पर वनों का विस्तार है झारखंड में।